देश में इस समय भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना कम जताई है। प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहा है। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो अलर्ट जनपद इटावा के लिए प्राप्त हुआ है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में रेड अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें जनपद इटावा का भी नाम है। जनपद इटावा पूर्व में ही ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत हमारा टेम्परेचर था और कल जब पूर्वानुमान आया तो उसमें 22 तारीख तक रेड अलर्ट की सूचना प्राप्त हुई है। रेड अलर्ट मतलब 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर जाने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत हमने जनपद के सभी संबंधित विभाग के साथ आपसी समन्वय करके इसको जनमानस तक सूचना पहुंचाई। 7 दिन के लिए 20 से लेकर 26 मई तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो अधिकतम तापमान है अगले 7 दिन तक कोई तापमान में बड़ा बदलाव नहीं रहेगा और जो तापमान में परिवर्तन होगा वो 1 से 2 डिग्री के अंदर में ही होगा, लेकिन थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड रहेगा, ग्रेजुअल फॉल रहने का संभावना रहेगा, लेकिन वो एनएलसी में 1 से 2 डिग्री का सेंटीग्रेड के अंदर ही। और जो कुछ एक स्थानों में जो अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का भी संभावना रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में भी विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नोएडा के सरकारी और निजी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है तो हमारी सरकार की तरफ से पहले ही हमें गाइडलाइन जारी कर दी जाती हैं और हमने एक कोल्ड रूम बनाया है। उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें सारी सुविधाएं हैं, लेटेस्ट और सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको कभी भी कोई परेशानी होती है, हमारे हॉस्पिटल में 24/7 यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, आईसीयू में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, तो आप तुरंत यहाँ पर आएँ और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। अस्पताल पावटा में जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी मरीज आते हैं, बट अभी तक हमारे पास कोई हीट वेव का मरीज आया नहीं। पर आम जन के लिए ये बताना चाहेंगे कि हीट वेव के मरीजों को जैसे भी है उनको तुरंत अस्पताल लाना चाहिए। उनको ठंडे पानी की जो बेडशीट्स है उनसे उनको रब किया जाता है, आईवी ड्रिप वगैरह सारा कुछ लगाया जाता है, बीपी, वाइटल्स, सोडियम, पोटेशियम सब नापे जाते हैं। तो हमारे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास आइस क्यूब भी रखे हैं हमने आईएलआर में। साथ में ही हमारे पास बाल्टियाँ हैं जिसमें ठंडा पानी और बेडशीट रखी है, ताकि ऐसा कोई भी तपता हुआ मरीज आए तो उसको ठंडे पानी की जो बेडशीट है उससे इसकी कराया जाए, ऊपर रखा जाए ताकि टेम्परेचर डाउन किया जाए, उसको आईवी ड्रिप दिया जाए। हमारे पास सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, थर्मामीटर उपलब्ध है। दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव का असर साफ नजर आ रहा है। गर्म हवाओं और उमस भरे मौसम के कारण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में भीषण गर्मी को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गर्मी तो जी वो करने वाला है जी, ये तो चलेगी भी, उसी की मुआ है, जो भी है खेल तो उसी का है, और तो पब्लिक के तो बस की बात नहीं आई। ये बात है जी, काफी परेशानी गर्मी के बाद बहुत ज्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, गर्मी पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ पड़ रही है। लगभग 45 डिग्री के आसपास है वो तापमान पहुंच गया है। आगामी दिनों में भी गर्मी तेज़ पड़ने की संभावना भी है। और देखिए, गर्मी से बचाव के लिए हम सूती कपड़े और ठंडे पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। जैसे सूती कपड़ों से हम सर ढक के चलते हैं, जिससे धूप से कहीं ना कहीं हमें सूर्य की सीधी किरणों से बचाव मिल सके। गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, गर्मी तो वहाँ ज़्यादा पड़ रही है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। आदमी पानी की तरफ है ना, पानी की व्यवस्था है इस टाइम, ना किसी की व्यवस्था है। जो दुकानदार भाई लोगों को पानी नहीं पिला देते, लोगों को चलते हुए मुसाफिरों को पानी पिलाते हैं, अच्छा करते हैं, जाते हुए लोगों को पानी पिला देते हैं। ना बैठता, ना पानी व्यवस्था, ना कोई नल है, ना कोई हैंड पाइप है, ना कोई वाटर कूलर, कोई व्यवस्था ही नहीं है भाई इस टाइम में। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने वाला है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदर्भ में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में रातें भी गर्म रहेंगी। भारत में हीट वेव अब पहले से ज्यादा लंबी, तीव्र और लगातार होने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ईएनएसओ को समझना बेहद जरूरी है, ताकि हीट वेव की बेहतर भविष्यवाणी, तैयारी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।